तो TTADC इलेक्शन बस 2 दिन बाकी है और 2 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा साथ अभी मोनो साइलेंगता का कंस्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट सर हॉलीवुड चकमा है। सर आप पहले बताइए, आज तो बुबागरा भी आके यहाँ पे मास गैदरिंग करके गए और ऊपर से जेम्स संगमा जो NPP का प्रेसिडेंट है वो भी एज ए गेस्ट आया है। आपको क्या लगता है उनका प्रेजेंस इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको ग्राउंड सपोर्ट और कितना मिलेगा और इलेक्शन के लिए और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा कि नहीं? पहले थैंक यू आप सभी मीडिया बंधुओं को आप यहाँ पे आए। तो आपने आज का जो गैदरिंग हुआ, गैदरिंग में जो हम लोगों का जितना आदमी आया उससे क्लियर हो जाता है कि ये मैसेज आ जाता है कि बुबागरा को कितना लोग प्यार करते हैं, बुबागरा को कितना लोग भरोसा करते हैं। तो ये एकदम क्लियर हो गया है कि इस इलेक्शन में पहले जिस तरह से हम लोगों ने जीता था, 2021 को भी हमने ADC इलेक्शन जीता था, 18 सीट्स हम लोग जीत के आए थे। लेकिन इस बार उससे और ज़्यादा सीट जीत के हम आ रहे हैं। पहले 18 सीट जीत के आए थे, इस बार लगभग हम लोग 23 से 24 सीट हम लोग जीत के आएंगे। ये हम लोगों का भरोसा है। ये यहाँ के सारे लोग ये कह रहे हैं कि तिप्रामोथा इस बार तो रिकॉर्ड करके जीत के आएगा। सर साथ में आपके जो कंस्टिट्यूएंसी में जो ऑपोजिशन का जो कैंडिडेट है वो लोग भी यही कमिटमेंट दे रहे हैं कि मैक्सिमम वोट लेके वो लोग पावर में आएंगे। आपको क्या लगता है तिप्रामोथा टक्कर दे पाएंगे या फिर उन लोग को कैसे जवाब देंगे? तिप्रामोथा 2021 से टक्कर दे रहा है, 2023 में टक्कर दिया है और 2026 जो इस साल होने जा रहा है 12 तारीख को, यहाँ पे भी तिप्रामोथा इलेक्शन फाइट करने के लिए रेडी है। क्योंकि आप देखिए 2021 पे जब इलेक्शन हुआ था, तिप्रामोथा सिर्फ फॉर्म हुआ था, 1 महीने के अंदर इलेक्शन हुआ हम लोगों का। हम लोगों को कोई इतना ज़्यादा चांस नहीं मिला, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि लोगों के पास हम लोग पहुँचे। फिर भी लोगों ने अपना भरोसा दिखाया बुबागरा के ऊपर, बुबागरा को प्यार दिखाया, बुबागरा को सपोर्ट किया और हम लोग 2021 को भी 18 सीट जीत के आए। लेकिन इस बार 2026 में आप अगर देखिए तो हम लोगों का ऑलरेडी 19 MDC सीटिंग MDCs अभी भी है। 19 सीट में हम लोग जीते हुए हैं। कैसे 18 सीट्स पे हम लोग जीते थे और एक जो BJP का MDC थे होंगशा कुमार त्रिपुरा, जो अभी तिप्रामोथा से कॉन्टेस्ट कर रहा है छामुनु 5 नंबर छामुनु से, वो भी तिप्रामोथा में ज्वाइन किया। तो हम लोगों का ऑलरेडी 19 सीटिंग MDCs है और इसके साथ 2023 पे हम लोगों ने 13 MLA जीत के आए थे। तो पहले तो हम लोगों के पास कुछ नहीं था, अभी हम लोगों को टाइम भी मिला। इस 5 साल में हम लोग घर घर पहुंच पाए, लोगों के साथ बात कर पाए, उनका सुख दुख सुने, कैसे करके उन लोगों के साथ उनको हेल्प कर सकेंगे, ये हम लोगों ने बात किया। तो हम लोगों ने ADC के थ्रू बहुत हेल्प भी किया और हम लोगों का जो MLA हम लोगों ने जीत के आए उनके थ्रू भी हमने बहुत हेल्प किया। तो अभी 2021 से बहुत आसान ये इलेक्शन होने वाला है, लेकिन हम लोगों के लिए आसान होने वाला है, BJP के लिए आसान नहीं है इस बार का इलेक्शन। क्योंकि 2018 से उन लोगों ने जो प्रोमिसेस किया था वो प्रोमिसेस अभी भी अच्छी तरह से फुलफिल नहीं हुआ। तो इसलिए उन लोगों को चीफ मिनिस्टर भी चेंज करना पड़ा। तो अभी भी उन लोगों के यहाँ पे मेरा सीट पे जो है 6 मोनो छलेंगटा में, यहाँ पे आप देखिए पहले MDC थे संजय दास करके, वहाँ यहाँ मोनोकाई एक MDC थे। तो इस बार उनको चेंज करके नया एक सुकेश दत्त बरुआ जी को उन लोगों ने कैंडिडेट किया है। तो ये क्यों करना पड़ा उन लोगों को? अगर पिछला MDC अच्छा काम करता, लोग अगर उनके ऊपर भरोसा करते, पार्टी अगर विश्वास करता कि अगर ये जीत पाएगा तो कभी भी कैंडिडेट चेंज नहीं करते। लेकिन उनको कैंडिडेट चेंज करना पड़ा। तो क्योंकि चेंज करना पड़ा तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना यहाँ पे। तो ये एकदम क्लियर है कि 6 मोनो छलेंगटा में पिछले बार हम लोग हारे थे, बहुत कम मार्जिन में हम लोग हारे थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं यहाँ से। और सर इलेक्शन जीतने के बाद
आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख के ऐसा कौन सा काम या फिर डेवलपमेंट के बारे में बात करने चाहेंगे या फिर काउंसिल में जो डिमांड रखना चाहेंगे आपके लोगों के लिए? एडीसी इलेक्शन के जीतने के बाद मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा यहाँ पे जो हम लोगों का लोकेलिटी है, यहाँ पे बहुत कम्युनिटीज़ हम लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पे इंडिजिनस है, यहाँ पे बेंगोलीज़ है, यहाँ पे आपका ये मुस्लिम्स है। हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि हम लोग पीसफुली सब मिल के भाईचारा के साथ यहाँ पे रह सके। एक दो बात है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी के जो लीडर्स, बीजेपी की जो एमडीसीज़, बीजेपी के जो पहले लीडर्स जो प्रोमिसेस किए थे लोगों को कि हम लोग ये करेंगे, ये फलाना करेंगे, डिमका करेंगे, तो हम लोगों का कोशिश रहेगा कि उन लोगों का जो प्रॉमिस था वो प्रॉमिसेस हम लोग फुलफ़िल कर पाए। मुझे मालूम नहीं मैं कितना कर पाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो प्रॉमिसेस जो बीजेपी ने किया था लेकिन फुलफ़िल नहीं किया वो लोग, इसलिए बीजेपी को भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग, तो वो प्रॉमिसेस हम ट्राई करेंगे कि फुलफ़िल करने के लिए। एक मैसेज आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जो 12 तारीख इलेक्शन के लिए। हाँ, एक मैसेज यही देना चाहता हूँ जो बुबागरा का भी मैसेज है। हम लोगों के बीच भाईचारा रहना चाहिए। हम लोगों को प्यार में भरोसा रखना चाहिए और सबसे ज़्यादा बड़ा बात है हम लोगों को यूनिटी रहना चाहिए। यूनिटी अगर रहेगा हम लोगों को तो हम लोगों को कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा तो हम लोगों के बीच स्ट्रेंथ रहेगा, हम लोगों के बीच यूनिटी रहेगा तो हम लोग और सामने एक साथ बहुत दूर जा सकते हैं। तो एक ही विनती करता हूँ कि आइए, बुबागरा आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा है कि आपके लिए कुछ करे। तो अगर बुबागरा कुछ इतना कोशिश कर रहा है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनको भी थोड़ा सहयोग दे। तो आप सहयोग देने का टाइम आ गया है आपका। तो 12 अप्रैल को जो TTADC का इलेक्शन होने जा रहा है, मैं सबके बीच में एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूं कि आप आइए, सब बुबागरा के जो सिंबल है, पाइनएप्पल जो सिंबल, वहां पे सब लोग आइए, वोट डालिए और वोट डालने के बाद बुबागरा को जिताइए। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, आपका भरोसा बुबागरा कभी नहीं तोड़ेगा, आपको कभी डिवाइड नहीं करेगा और आप सबको लेके संग चलने की कोशिश करेगा बुबागरा और आपको सामने आगे ले जाके ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर